इतना क्यों सिखाई जा रही हो ऐ जिंदगी, इतना क्यों सिखाई जा रही हो ऐ जिंदगी, हमें कौन सा यहाँ सदियां गुजारनी है। जिंदगी ये तेरी खरोचे हैं मुझ पर, जिंदगी ये तेरी खरोचे हैं मुझ पर, या फिर तू मुझे तराशने की कोशिश में है। काफी समय बाद वापसी के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, देश कोरोना से जूझ रहा है और ये हम सभी लोगों के लिए काफी मुश्किल का समय है। ऐसे में मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ऐसे समय में घर से बाहर जितना हो सके उतना कम निकलें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर अपने पास जरूर से रखें। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे काफी समय से जुड़े हैं तो आप लोग ये बात जानते ही होंगे कि पिछले साल यानी 2020 फरवरी में मैंने ग्वालियर से सबलगढ़ तक की नैरो गेज की यात्रा की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज 2021 में ग्वालियर नैरो गेज पूरी तरह से बंद हो चुकी है और इस ट्रेन के चाहने वालों को अभी भी इसके कुछ दूर तक चलाए जाने की उम्मीद है, पर ये तो रेलवे और समय ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। पर इतना तो जरूर था कि जैसे नागपुर से गोंदिया नैरो गेज लाइन के जाने के बाद वहां के लोग उस पुरानी छोटी सी ट्रेन को बहुत मिस करते थे, अब वैसे ही ग्वालियर की गलियों में इस ट्रेन के आने की आस लगाई होगी। किलोमीटर लंबा नैरो गेज रूट था। तो आइए जानते हैं इस प्यारी सी और खूबसूरत रेल रूट के इतिहास के बारे में और इस रूट में यात्रा के दौरान रोमांचक बातें। दोस्तों, इस रेल रूट को महाराजा माधवराव सिंधिया जी द्वारा बनवाया गया था। शुरुआत में तो ये एक तरह का ट्रामवे ही था, जिसकी कुल लंबाई 14 मील ही थी। 1895 में रूट का 85 किलोमीटर विस्तार का काम शुरू हुआ, जो कि 1897 यानी 1897 में ये रूट 53 किलोमीटर लंबा बन चुका था। मुख्यतः इसका उपयोग माल ढुलाई के लिए होता था। ग्वालियर भिंड और ग्वालियर शिवपुरी सेक्शन का एक साथ 2 दिसंबर 1899 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा उद्घाटन हुआ। इसके बाद 1904 में ग्वालियर जौरा लाइन ओपन हुई, फिर 1908 में बीरपुर और 15 जून 1909 को अपने आखिरी गंतव्य शिवपुर कलान तक चला दी गई। 1942 में इसका नाम ग्वालियर लाइट रेलवे से हटाकर सिंधिया स्टेट रेलवे कर दिया गया। इस रेल मार्ग से शुरुआती दिनों में रेलवे ने काफी उम्मीदें लगाई थी, जिसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1920 यानी 1920 में ही रेलवे इसके विद्युतीकरण के बारे में सोच रही थी। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन जो वेस्ट बंगाल में चलती है की तरह इस ट्रेन की पटरियां मात्र 2 फीट यानी 610 mm हैं, जो सबसे नैरो ऑथराइज्ड रेलवे लाइन होती है। इसमें शुरुआत के दिनों में तो स्टीम इंजन ही यूज होते थे, पर समय के साथ डीजल लोकोमोटिव्स ने स्टीम की जगह ले ली। ये छोटी सी ट्रेन ग्वालियर को लगभग 200 से ज्यादा विलेजेस से कनेक्ट करती थी, पर अब इस नैरो गेज रूट के खात्मे के बाद आधुनिक ब्रॉड गेज ट्रेन इसकी जगह ले लेंगी, जो ग्वालियर को सीधा कोटा से कनेक्ट करेंगी। ग्वालियर से शिवपुर कलान तक की 199 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये छोटी ट्रेन लगभग 10 घंटे ले लेती थी, जिस दौरान ये 28 स्टेशन से गुजरती थी। यात्रा के दौरान मुझे इस खूबसूरत ट्रेन के लोकोमोटिव में भी सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यकीन मानिए दोस्तों, काफी यादगार लम्हे थे इस ट्रेन की यात्रा के।
35 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम रफ्तार के साथ चलती यह ट्रेन मानो बहुत कुछ कहती थी आपसे। ग्वालियर से शिवपुर कलान जाते समय ऐसा प्रतीत होता था जैसे आप आधुनिक भारत से प्राचीन भारत की ओर बढ़ रहे हैं। हरे भरे खेतों से गुजरती यह ट्रेन बस मन को छू सी जाती थी। ग्वालियर यात्रा के दौरान मिले एक रेल फैन विकी बंसल से पता चला कि इस रूट का सबसे पुराना इंजन विरासत था, जो बहुत कम ही निकलता है, और इस रूट की सबसे तेज ट्रेन DRC थी, जिसका मतलब था डीजल रेल कार, जो कि एक ट्रेन ही थी, पर इसे DRC इसलिए बुलाते थे क्योंकि ये ट्रेन कभी चल रही एक ओरिजिनल डीजल रेल कार की टाइमिंग पर चलाई जाती थी। DRC एक फास्ट पैसेंजर ही थी जो हर जगह नहीं रुकती थी। ग्वालियर स्टेशन से डिपार्ट होकर ग्वालियर की गलियों से गुजरती ये ट्रेन अब एक कहानी बनकर रह जाएगी। कल अगर कोई बच्चा इस लाइट गेज ट्रेन की रोड पर से गुजरने के किस्से के बारे में पूछेगा तो बस इतना ही बोल पाएंगे आप कि 2020 से पहले एक ऐसी ट्रेन थी जो सड़क के बीचों बीच चलती थी। एक इंजन ऐसा भी था जिसे लोग बाइक या कार की तरह धक्का दे करके स्टार्ट कर लेते थे। थी एक ट्रेन ऐसी जो शहर की भाग दौड़ से दूर शिवपुर कलान और सब्बलगढ़ जैसे खूबसूरत टाउन पर ले जाती थी। ट्रैक में किसी जानवर के आ जाने से ट्रेन रुक करके जानवर के जाने का इंतजार करती थी। सुबह सुबह ग्वालियर से निकल के लोकल वेंडर्स द्वारा ट्रेन के अंदर सामान बेचना अब कहाँ हो पाएगा। अब तो बस तेज चलती रेलगाड़ियों के पहियों की आवाज गूंजती रहेगी हर तरफ, जिसके शोर में छोटी लाइन की यादें समय के साथ धुंधली होती चली जाएंगी। विरासत लोकोमोटिव कहीं खड़े होके भंगार के भाव बिक जाएगा। ये डिब्बे जो सालों से सुरक्षित यात्रा करवाते आए थे हम सबको, अब ये कहीं टूटने का इंतजार करेंगे बस। बाकियों की तरह मुझे भी उम्मीद है कि काश इस खूबसूरत रेल लाइन को छोटी दूरी तक ही सही पर चलाया जरूर जाए। हालांकि रेलवे इस कवायद में लगी तो हुई है, पर आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग भी ग्वालियर लाइट रेलवेज को देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं फिलहाल लेता हूँ इजाजत और अब जल्दी ही हाजिर होऊंगा अपनी एक नई वीडियो नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।